हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी में इसको अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, अनुसंख्य गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों? किसी भी विलयन के वो गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या पर डिपेंड करती है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति और मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लिख भी देते हैं हम। किसी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित मात्रा में, निश्चित आयतन, जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे अनुसंख्य गुण कहते हैं। ठीक है, यह विलयन के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है बच्चों, ये विलयन के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अब अनुसंख्य गुणधर्म मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। अनुसंख्य गुण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है बच्चों फर्स्ट, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड देखेंगे विलायक के वाष्प दाब
में उन्नयन बोले तो elevation in boiling point, elevation in boiling point of solvent, ठीक है। थर्ड वन, विलायक के हिमांक में अवनमन, विलायक के हिमांक में अवनमन। और फोर्थ है बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है बच्चों पराशरण दाब, पराशरण दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों। विलायक के वाष्प दाब में उन्नयन, विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब में उन्नयन, विलायक के हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब। क्लियर है बात? इस तरह से हमें यह पता चलता। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्यक गुण जो बच्चों अनुसंख्यक गुण समानुपाती है बच्चों, किसके? विलेय के मोलों के समानुपाती होगा, विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती। और बोले तो बच्चों अणुओं के, विलेय के अणुओं के समानुपाती होगा बच्चों, अणुओं के समानुपाती होगा। और बच्चों विलेय के आयनों के समानुपाती होगा। और बच्चों विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुणधर्म, फिर से मैं बता दे रहा हूं, किसी विलायक, किसी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित मात्रा, निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या पर निर्भर करती है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, उसे अनुसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अनुसंख्यक गुण जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी बताया। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अनुसंख्यक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है विलेय के मोलों की, विलेय के अणुओं की, विलेय के आयनों की और विलेय के मोल प्रभाज की। ठीक है, फिर एक एक करके हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो पहले आप फटाफट नोट डाउन करिए इसको। तो आप नोट कर लिए होंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। बारिश हो रही है तो आवाज क्लियर तो जा रही है ना, शायद थोड़ा डिस्टरबेंस हो। तो पहला बात करेंगे बच्चों फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट, वाष्प दाब का, या वाष्प दाब में लिखिए आपेक्षिक अवनमन। इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ के अंदर मैंने बताया आपको कि जब किसी शुद्ध विलायक में
मतलब बोले तो किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो बच्चों जो उसका वाष्प दाब होता है विलायक का वो कम हो जाता है, ठीक है। और विलायक के वाष्प दाब में इस कमी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम मानते हैं, मान लीजिए कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब PS है, PS S फॉर सॉल्यूशन। और बच्चों शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है बच्चों, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब में कमी आती है जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि P0 विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस PS सॉल्यूशन आपका जो विलयन है उसका वाष्प दाब, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में, वाष्प दाब में शॉर्ट में लिख रहा हूं अवनमन, कमी होगी बच्चों, वाष्प दाब में कमी कहलाएगी, ठीक। अब जैसे ही आप अशुद्ध मतलब अवाष्पशील विलय को मिलाएंगे विलय को तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये सॉल्यूशन का वाष्प दाब और ये विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो आपका वाष्प दाब में अवनमन आएगा, ठीक। वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर से सुनिए, आपको नोट करना है, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो देखिए इधर P0 माइनस PS बाई P0, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक है। आप जानते हो बच्चों रॉल्स के नियम के अनुसार, मैंने रॉल्स के नियम में भी ये पढ़ा है कि P0 माइनस PS बाई P0 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है बच्चों वो विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों के संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इससे पहले वाला जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये पहले पढ़े। अब ये क्या है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या है, ये विलायक के मोलों की संख्या है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहां से यह पता चलता है कि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हम। अब देखिए इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल्स में जाता हूं, इसको ब्रेक करता हूं। तो मोल क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से P0 माइनस PS बाय P0 ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये तो किसका हो गया, ये विलय का हो गया आपका। अब विलाय का सेम होगा, इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ऐसे भी बोल कर सकते हो, वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अभी यहां विलायक का आपका ले रहे हैं वेट और इधर सॉरी ऊपर में जाएगा मॉलिक्यूलर वेट और नीचे में वेट। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से यदि बच्चों आपको विलयन का वाष्प दाब पता है या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पता है और उसका वेट पता है तो आप वाष्प दाब में अवनमन निकाल सकते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकाल सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, विलय का भार निकाल सकते हैं, विलायक का भार निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं फ्रेश में लिख देता हूं, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू
n/n इज इक्वल टू गुने ये भी किस में होगा बच्चों? ग्राम में। यहां पे देखेंगे उधर हो गया है, ये जो स्मॉल w है ये क्या है बच्चों? बिले का भार ग्राम में। कैपिटल W जो है वो बिलाए का भार है, बिलाए का भार। स्मॉल mw बिले का अनुभार और कैपिटल mw बिलायक का अनुभार। तो इस तरह से हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कंप्लीट हुआ। डेफिनेशन पहले लिखेंगे कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, तथा वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पे स्मॉल n जो है वो विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N जो है बच्चों वो विलायक के मोलों की संख्या। छापिए। ठीक है मित्रों, आप छाप लिए होंगे। तो आपको पता होगा कि रॉल्ड्स का नियम जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, सिर्फ तनु विलयन के लिए लागू होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है जो आपको दिख रहा होगा। रॉल्ड के नियम के अनुसार अपन ऐसे पढ़ते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दोनों आता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है मित्रों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, चूंकि तनु विलयन होता है तो सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए मैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर क्या ले लिया है? कैपिटल N, सिर्फ सॉल्वेंट का मोल्स लिया है। ठीक, पर क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, होता ये है रॉल्ड के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन चूंकि मात्रा कम है इसलिए राउंड ऑफ करके ये लिखा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके ऊपर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 ग्राम 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज जिसका अनुभार दिया है बच्चों, सुक्रोज का अनुभार 342। 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज के योग करने पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर
शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका सॉल्वेंट दिया है, शुद्ध सॉल्वेंट कितना दिया है 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम क्या दिया आपका विलायक दिया है बच्चों, और बोल रहा है कि 50 ग्राम सुक्रोज मिला रहे उसमें। मतलब अगर हम बोले सॉल्यूशन करें तो देखिए बच्चों, कैपिटल W जो दिया है आपका वो कितना दिया है 500 ग्राम, ठीक। स्मॉल w जो दिया है बच्चों वो 50 ग्राम, ठीक। उसके बाद शुद्ध जल यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको गिवन है, बोले तो P0 23.8 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg बच्चों यूनिट है प्रेशर का। तो आपसे बोल रहा है कि P0 माइनस PS इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, P0 माइनस PS को अपन डेल P भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, तो आप रॉल्ट के नियम के अनुसार, रॉल्ट के नियम अनुसार, रॉल्ट के नियम के अनुसार आप क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला होता है P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू n प्लस n, ठीक। ये तो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपको निकालना है वाष्प दाब में अवनमन। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, P0 माइनस PS को डेल P लिख सकते हैं, P0 माइनस PS इज इक्वल टू डेल P इज इक्वल टू n बाई n प्लस n इंटू P0। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, P0 माइनस PS हमें निकालना है, ये वाष्प दाब में अवनमन है, हमें क्वेश्चन में वाष्प दाब में अवनमन ही निकालना है। तो वो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, जो कि सॉल्यूशन के मोलों की संख्या आएगा, इनटू शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब, ठीक। इधर आइए, अब क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए मोल हमें निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मोल्स नहीं दिए, तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे बच्चों, ये इक्वेशन में पुट करेंगे, n ये वाला 50 बाई आपका 342, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.146, ठीक है। सिमिलरली ये मोल्स आ गया विलेय का, और विलायक के मोल्स जब आप निकालेंगे तो ये होगा कैपिटल W 500 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो ये आएगा आपका 27.78, ठीक है। दोनों का मोल्स आपका निकल चुका है, दोनों का मोल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, और P0 आपको पता है बच्चों, ये P0 का वैल्यू है, ठीक है। अब सभी का मान इस समीकरण में आप पुट कर दीजिए, ठीक। तो जब समीकरण में मान पुट करेंगे तो डेल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में 0.146 डिवाइडेड बाय 0.146 प्लस 27.78 इंटू 23.8, ठीक है बच्चों। ये मान आया, ये वाष्प दाब में अवनमन, ठीक। फिर जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक, नीचे वालों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए बहुत कम मान है, ये कितना है 0.146 है, ठीक है। इसी कम वैल्यू के कारण हम क्या किए बच्चों, उसको निगलेक्ट करके चल रहे थे, ठीक है। निगलेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट
बट यहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.146 डिवाइडेड बाय 27.8 नो 629 ये है बच्चों इंटू 23.8। ठीक, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डेल P इज इक्वल टू आएगा 0.124। कितना है बच्चों 0.124 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए ध्यान से और छाप लीजिए। तो हो गया होगा मित्रों, छाप लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, विलायक के क्वाथनांक में उन्नयन। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है मित्रों, विलायक के क्वाथनांक में उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए देखते हैं। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलायक के क्वाथनांक में उन्नयन। अब सबसे पहले बात बच्चों, क्वाथनांक होता क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वाथनांक क्या होता है। भाई विलायक का क्वाथनांक क्या होगा? तो देखिए किसी भी विलायक का क्वाथनांक, किसी भी विलायक का क्वाथनांक वो निश्चित ताप है, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी विलायक का क्वाथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस विलायक का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस विलायक या विलयन का वाष्प दाब कहते हैं। फोन आ गया मित्रों। तो चलिए मित्रों बात करते हैं फिर से एक बार। क्वाथनांक में उन्नयन सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। ये होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वाथनांक क्या होता है। क्वाथनांक जिसको अंग्रेजी में आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो और शॉर्ट में बीपी कहते हो, ये होता क्या है? तो देखिए बच्चों, किसी भी द्रव का क्वाथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वाथनांक कहते हैं। क्लियर है बात? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से बोल देता हूं एक बार, किसी भी द्रव का क्वाथनांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वाथनांक कहते हैं। ठीक, चलिए इधर आइए। अब मित्रों हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि कैसे उन्नयन होता है वाष्प दाब में। अब हम एक एक्सिस पे वाष्प दाब ले रहे हैं बच्चों, वेपर प्रेशर, और दूसरे एक्सिस पे हम बच्चों टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका एक वायुमंडलीय दाब, ठीक। इसको 76 mm ऑफ Hg भी कहते हैं, mm ऑफ Hg या 1 atm प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां से बात करें बच्चों, ये
ठीक है, ये विलायक है और ये आपका विलयन है। बच्चों यहां तक आएगा ना, विलायक और ये विलयन। ठीक है, ये पी नॉट, ये पी एस। टी नॉट, टी डैश। ठीक, देखिए अब ये जो विलायक है इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यहां तक आना पड़ेगा। सिमिलरली विलयन को भी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इस वायुमंडलीय दाब तक आना पड़ेगा बच्चों। यहां से ये वेपोराइज होना शुरू होता है। तो देखिए जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा बच्चों वो उतना ही कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। और जिसका वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। ठीक, अब ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम वाष्प दाब या फिर बोलेंगे वाष्प दाब में क्या बच्चों, परिवर्तन, इसको हम डेल टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर वाष्प दाब में उन्नयन कह सकते हैं आप इसको। ठीक, अच्छा ये क्या हो गया, डेल टीबी होगा क्या मित्रों, ध्यान से देखिए, ये डेल टीबी जो होगा वाष्प दाब में उन्नयन, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका विलयन का ताप माइनस विलायक का ताप। भाई ज्यादा में से कम को घटाओगे ना तो ये क्या होगा बच्चों, टी डैश माइनस टी नॉट, ये तो क्या हो गया आपका विलयन माइनस विलायक। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात ये बच्चों कि देखिए जिसका वाष्प दाब ज्यादा, अभी यहां पे वाष्प दाब में कमी आई ना भाई, आपको पता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का मतलब शुद्ध विलायक प्लस कुछ अवाष्पशील पदार्थ भी मिला दिए, तो विलयन का वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। तो बच्चों जितना वाष्प दाब में कमी आया उतना ही तो डेल टीबी का भी वैल्यू होगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, वाष्प दाब में जितना, जैसे डेल पी, तो ये डेल टी भी डेल पी के बराबर होगा। कहने का मतलब वाष्प दाब जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वाष्प दाब कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर है बात। तो हम यहां से देख सकते हैं कि डेल टी बी जो है बच्चों विलयन के वाष्प दाब में उन्नयन, ठीक है, वो बच्चों वाष्प दाब में उन्नयन के वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है। विलयन के वाष्प दाब में उन्नयन विलयन के वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है। तो यहां से आप जानते हैं बच्चों कि डेल टीपी किसके समानुपाती होता है, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन के। ठीक, तो यहां से आप ले सकते हैं मित्रों कि डेल टीबी जो होगा वो डायरेक्ट हम यहां से लिख देते हैं, डेल टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन क्या है बच्चों, विलय के मोलों की संख्या, ये विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक, तो यहां पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, विलायक के मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल एम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय ये विलय के मॉलिक्यूलर वेट और विलायक का भार। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अच्छा ये जो है वाष्प दाब में उन्नयन जो है बच्चों, वो देखिए डेल टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल एन के। स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या। तो अगर वाष्प दाब में उन्नयन मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, तो ये चीज प्रूफ करता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। भाई विलय के
विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रही है ना। तो ये हमें क्या प्रूफ कर रही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम जनरली वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यदि हम वाटर के लिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात करें वाटर, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे हम वाटर लेके चलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, फिक्स्ड। देन डेल टीबी जो है समानुपाती होगा, ये है आपका विलेय के भार डिवाइडेड बाय विलेय का मॉलिक्यूलर भार इंटू विलायक का भार। ठीक, ये समानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के इंटू विलेय का भार बाय विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार। ठीक, इस के को, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, समानुपाती नियतांक। क्या बोलेंगे बच्चों, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समानुपाती नियतांक। अब देखिए, थोड़ा मैं इधर स्पेस बना रहा हूं। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब मेरा ये है, अब थोड़ा कंडीशन लेते बच्चों। अगर मोल जो है बच्चों, सॉल्यूट का मोल W/mW ये 1 है, और विलेय का भार भी कितना ले लिए, 1 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो डेल टीवी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। डेल टीवी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 और ये भी 1, तो डेल टीवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टीबी इज इक्वल टू के। यदि ऐसा हुआ बच्चों, विलेय का भार 1 मोल और विलायक का भार जो है 1 किलोग्राम या 1000 के ग्राम बराबर है, तो डेल टीबी क्या होगा बच्चों, डेल टीबी k/1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। डेल टीबी क्या हो जाएगा, k/1000, और हम इसको एक और नया कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज kb। kb को बच्चों इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलेंगे, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, kb इंटू 1000, और क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में भी वही बोलते हैं बच्चों, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक नियतांक। ठीक, अब बच्चों k का वैल्यू समीकरण 1 में आप रखिए, तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या होगा, जब k का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल टीवी जो है, डेल टीवी बराबर हो जाएगा बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा, k की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 1000, या फिर ऐसे लिखता हूं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इंटू 1000 इंटू kb। ठीक है, अब इस वैल्यू को देखें तो आपको पता चलेगा ये मोलैलिटी है बच्चों। ठीक है, तो वाष्प दाब में उन्नयन क्या हो जाएगा बच्चों, मोलालता गुने
इबुलियोस्कोपिक नियतांक। मोललता गुने इबुलियोस्कोपिक नियतांक। मोललता आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और केबी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है कि विलायक का क्वथनांक बताइए, ठीक, या विलयन का क्वथनांक बताइए। तो सबसे पहले आपको डेल टी भी निकालना पड़ेगा और डेल टी भी निकालने के बाद ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। डेल टी भी बराबर क्या होता है, विलायक, ओ हाँ, विलयन माइनस विलायक, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ये फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे विलायक का क्वथनांक पूछे या विलयन का क्वथनांक पूछे, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आए तो फटाफट इसको छापिए और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। इधर मिटाता हूँ, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। अब देखिए, तो डेल टी बी क्या हो गया बच्चों, डेल टी बी बराबर मोललता इंटू के बी। के बी का नाम मैंने आपको बता दिया, के बी को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक कह सकते हैं, ठीक। तो डेल टी भी निकाल लेंगे यहाँ से आप। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि विलयन का क्वथनांक या विलायक का क्वथनांक, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों, अगर के बी ना दिया हो, के बी नहीं गिवन हो, तो हम क्या करेंगे। तो के बी का मान देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। विलायक के लिए के बी का निर्धारण, देखिए तो फॉर्मूला होता है बच्चों, के बी इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट गुने ये जो बच्चों विलायक का क्वथनांक, ठीक है, डिवाइडेड बाय गुप्त ऊष्मा गुने 1000, या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर आप लेते हैं तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लेंगे यहाँ पे आर एम इंटू डेल टी स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल एच वाष्प। इस फॉर्मूला के हेल्प से या इस फॉर्मूला के हेल्प से आप के बी का मान निकाल सकते हैं अगर दिया ना हो तो। यहां पे आर बच्चों गैस कांस्टेंट है, टी विलायक का क्या है बच्चों क्वथनांक, एल वी गुप्त ऊष्मा है, एल वी शुद्ध विलायक का गुप्त ऊष्मा, शुद्ध विलायक का गुप्त ऊष्मा, और मित्रों डेल एच भी वाष्प,
ये वाष्पन का गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा। आर जो है बच्चों वो गैस नियतांक है, गैस नियतांक। चूंकि यहाँ सब कुछ प्रेशर में चल रहा है तो इसीलिए आप इसके वैल्यू लेंगे यहाँ पे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। उसके बाद एम है बच्चों विलायक का भार, विलायक का अनुभार, सॉरी। उसके बाद T0 विलायक का क्वथनांक, KB तो आपको पता है उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। तो ये आपका क्वथनांक में उन्नयन सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए पहले। ठीक है मित्रों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, 0.450 ग्राम यूरिया का 22.5 ग्राम जल के बिलियन में 0.450 ग्राम यूरिया 22.5 ग्राम जल के बिलियन यूरिया का 0.450 ग्राम यूरिया का 22.5 ग्राम जल के बिलियन क्वथनांक में 0.170 डिग्री सेल्सियस उन्नयन प्रदर्शित करती है। उन्नयन प्रदर्शित करती है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ये तो क्या हो गया आपका विलेय और ये हो गया विलायक। ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है जिसमें 0.170 डिग्री सेल्सियस उन्नयन प्रदर्शित करती है, बिलियन। ठीक है, तो आपको क्या करना बच्चों, तो विलायक के आणविक मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। स्थिरांक की गणना कीजिए। यूरिया का अनुभार दिया है बच्चों, यूरिया का अनुभार 60। क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए। बच्चों ये जो बोल रहा है ना मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये केबी आपसे निकलवाने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो उन्नयन
प्रदर्शित करता है। ये आपका डेल टीवी दिया है, ठीक है। फॉर्मूला आप यूज करेंगे बच्चों, डेल टीवी इज इक्वल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी बोले तो स्मॉल m इंटू के बी, ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटू के बी। मित्रों के बी आपको निकालना है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर मोलैलिटी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, के बी इज इक्वल टू डेल टी बी बाई मोलैलिटी, ठीक। अब मोलैलिटी चूँकि यहाँ सब ग्राम में दिया है तो इस चीज़ को हम देख लेंगे। तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बी, और ये क्या होता है बच्चों, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। सॉल्वेंट चूंकि ग्राम में दिया है मित्रों, सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, इसलिए अपन 1000 से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों ऊपर आ जाएगा बच्चों। तो के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं, के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बी गुने मॉलिक्यूलर वेट गुने वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। बच्चों डेल टी बी का वैल्यू जो है 0.170 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, सॉल्वेंट का वेट कितना है बच्चों 22.5 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का वेट कितना है बच्चों 0.450 इंटू 1000, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ठीक, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है नहीं, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ इसको हटा दीजिए, नीचे में 10 आ जाएगा, तो 170 इंटू 6 22.5 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 1000, ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगा, 17 इंटू 6 225 450 इंटू 100, ठीक है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका के बी का जो मान आ जाएगा वो 0.51 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मित्रों, तो आज हम इतना ही बात करेंगे, और 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कल का लेक्चर में हम लास्ट के दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा बचा है, हिमांक में अवनमन और पराश्रम दाब, हम दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा वांट ऑफ फैक्टर की भी हम चर्चा करेंगे। तो कल जो होगा हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।